कहानी की शुरुआत एक महिला नाज से होती है जो अपने पति रूटो और बेटे के साथ अपने पिता के घर जा रही होती है। रास्ते में रूटो उसे समझाता है कि वहां जाकर अपना आपा न खोए और समझदारी से काम ले। दरअसल नाज अपने पिता से बेहद नाराज होती है क्योंकि उसके पिता ने उसकी ही सबसे अच्छी दोस्त करीना से शादी कर ली थी। रूटो नाज से कहता है कि गुस्से में आकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि करीना ही सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी। असल में नाज के पिता की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और ये खबर फैली हुई थी कि एक बड़ा इन्वेस्टर उसकी कंपनी खरीदना चाहता है। अगर ऐसा होता तो पूरा परिवार अमीर बन सकता था। दूसरी तरफ नाज के पिता पिछले कई महीनों से एक रहस्यमयी जुनून में डूबे हुए थे। उनके सिर पर एक भूत सवार था, ऐसी दवा बनाने का जो इंसान को फिर से जवान बना दे और यहाँ तक कि किसी को मौत से भी बचा सके। लंबे प्रयोगों के बाद आखिरकार वो सीरम बना लेते हैं। सबसे पहले वो सीरम को खुद पर आजमाने का फैसला करते हैं। वो पूरी दवा एक ही सांस में पी जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एहसास होता है कि उनके चेहरे की झुर्रियां गायब हो रही हैं। वो हैरान रह जाते हैं। वो करीब 20 साल छोटे दिखने लगते हैं। जब वो बाथरूम में जाकर खुद को शीशे में देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दवा का असर इतना जबरदस्त होगा। लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि जिस दवा ने उन्हें इतना जवान बनाया है वही उनके शरीर पर खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी छोड़ रही है। वो उत्साह में अपनी पत्नी करीना को इस दवा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि दवा पीने के बाद वो खुद को पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि उनकी इस खोज को खरीदने के लिए पूरी दुनिया पागल हो जाएगी और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां उनसे ये फॉर्मूला खरीदेंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी पीठ पर एक जख्म उभर रहा है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इधर दूसरी ओर रूटो रास्ते भर नाज को समझाता हुआ उसे उसके पिता के घर ले आता है। उनका स्वागत करने के लिए करीना खुद बाहर आती है, लेकिन नाज उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती क्योंकि करीना ने नाज को धोखा देकर उसके ही पिता से शादी की थी। घर का माहौल अजीब और तनाव भरा होता है, जिससे करीना साफ तौर पर परेशान नजर आती है। हालांकि नाज का बेटा करीना के साथ ठीक से घुल मिल जाता है, लेकिन नाज उसे अपने साथ ले जाते हुए करीना को चेतावनी देती है कि वो उसके बेटे से हमेशा दूरी बनाए रखे। इसके बाद नाज अपने भाई से मिलती है जो अभी जवान है और दिन भर अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेलता रहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली है। कुछ देर बाद जब नाज के पिता सबसे मिलने आते हैं तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सभी उन्हें पहचान तो लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि वो एक ही रात में इतने जवान कैसे हो गए। वो अपने जवान होने का राज किसी को नहीं बताते, बल्कि सबको एक और बड़ा झटका देते हैं। वो कहते हैं कि अब उन्होंने अपनी कंपनी बेचने का इरादा छोड़ दिया है। ये सुनकर घर में मौजूद हर व्यक्ति नाखुश हो जाता है। नाज का भाई गुस्से में वहां से चला जाता है। तब नाज के पिता सबको समझाते हैं कि उनका फैसला गलत नहीं है। भले ही कंपनी इस वक्त घाटे में चल रही हो, लेकिन जो उन्होंने बनाया है उसकी बदौलत वे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं। इसके बाद वो सबको अपना बनाया हुआ सीरम दिखाते हैं जो इंसान को जवान बना सकता है और मौत से भी बचा सकता है। ये सुनकर करीना अपने पति से कहती है कि उसने उससे वादा किया था कि वो रिटायर होकर उसके साथ आराम की जिंदगी बिताएगा। लेकिन वो जवाब देता है कि अब वो फिर से जवान हो चुका है और अब वे दोबारा काम करेंगे और भी ज्यादा पैसा कमाएंगे। करीना से वो कहता है कि वो ज्यादा चिंता न करे। अब करीना कहती है कि नाज बहुत ज्यादा गुस्से में है। नाज गुस्से में करीना पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब और क्या चाहती हो। इसी बहस के दौरान किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि नाज के पिता के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उन्हें अचानक बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, सिर में तेज दर्द होता है और उनकी गर्दन पर गहरे छेद जैसे जख्म भर आते हैं। उनके शरीर पर मौजूद घाव और भी भयानक होने लगते हैं। अचानक उनका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है और वो खून की उल्टियां करने लगते हैं। उनकी आंखों का रंग भी बदल जाता है और देखते ही देखते वो सबके सामने दम तोड़ देते हैं। नाज फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता। वो पहले ही मर चुके होते हैं। कुछ देर बाद सभी को लगता है कि नाज के पिता फिर से जिंदा हो गए हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं रह गए थे, बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये देखकर कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। इसी शोर शराबे को सुनकर घर का एक नौकर वहां आ जाता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन फाड़ देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी बीच वो इन्वेस्टर भी वहां पहुंच जाता है जो कंपनी की डील करने आया था। ज़ॉम्बी उस पर भी हमला कर देता है और इस दौरान ज़ॉम्बी का खून उस इन्वेस्टर के मुंह में चला जाता है। जब इन्वेस्टर को बचाने के लिए नाज का भाई आगे बढ़ता है तो ज़ॉम्बी उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा धनुष बाण छूट जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। हालांकि वो उस ज़ॉम्बी से तो बच जाता है, लेकिन आगे और भी भयानक घटनाएं होने वाली होती हैं। बच गया इन्वेस्टर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। उधर नाज का भाई इस बात से टूट जाता है कि उसके पिता की मौत उसकी वजह से हुई।
पछतावे में वो भी कार में जाकर बैठ जाता है। नाज उसे समझाने के लिए उसके पास जाती है। इसी दौरान जो नौकर मारा गया था वो भी ज़ॉम्बी बनकर फिर से जिंदा हो जाता है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं। वो ज़ॉम्बी एक और नौकर पर हमला कर देता है। दूसरी ओर नाज और उसका भाई बाहर होते हैं। नाज अपने भाई को समझा रही होती है, तभी पीछे से उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक लड़की, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, दूसरी लड़की पर हमला कर रही है। जब नाज हालात देखने आगे बढ़ती है तो वही ज़ॉम्बी लड़की उस पर झपट पड़ती है। तभी नाज का भाई अपनी बहन को बचाने के लिए कार ज़ॉम्बी पर चढ़ा देता है। उधर घर के अंदर करीना और जो भी लोग बचे होते हैं वे ज़ॉम्बियों से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। नाज अपनी बेटी को लेने के लिए घर के अंदर जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। तभी घर के अंदर मौजूद दूसरा ज़ॉम्बी नौकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो इन्वेस्टर अब धीरे धीरे खुद भी ज़ॉम्बी में बदलने लगा है। इसी हालत में वो कार ठीक से चला नहीं पाता और एक शादी के समारोह में जाकर कार टकरा देता है। कार से बाहर निकलते ही वो वहां मौजूद लोगों को काटने लगता है। उसके हमले से लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनते चले जाते हैं। शादी में आए सभी लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और चारों तरफ तबाही मच जाती है। उधर करीना और उसका समूह किसी तरह अपनी जान बचाकर कार तक पहुंचता है। तभी उनका ज़ॉम्बी नौकर वहां आ जाता है और उन पर हमला करता है। करीना कार में पड़ा एक औजार उठाकर ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ज़ॉम्बी को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छी बात यह होती है कि तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ज़ॉम्बी कमजोर पड़ने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर नाज और उसका भाई कार में होते हैं। रास्ते में नाज आखिरकार अपने पति से संपर्क करने में सफल हो जाती है। यहाँ नाज की अपने पति से जल्द ही बात हो जाती है। वो उसे बताता है कि वे सब फिलहाल ठीक हैं। नाज अपने पति से कहती है कि वो जल्दी से बताए गए सेफ हाउस पर पहुंच जाए। नाज कहती है कि वो और बेक भी जल्द ही वहां पहुंचेंगे। जिस घर का पता नाज ने दिया था, करीना, रूटो और उनका बेटा वहां जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वो घर चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ है। बहुत मुश्किल से करीना, रूटो और उनका बेटा घर के अंदर घुस पाते हैं, लेकिन इस दौरान उनका नौकर ज़ॉम्बी के हमले में मारा जाता है। उधर नाज और उसका भाई बेक भी उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वे उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां शादी हो रही थी। वहां मौजूद सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बियों को उनकी कार दिखाई देती है, वे सब उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। मजबूरी में नाज और बेक को ज़ॉम्बियों को कार से कुचलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ रूटो का बेटा देखता है कि ज़ॉम्बी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो करीना और अपने पिता से भागने के लिए कहता है। तीनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं। रूटो एक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन अंदर आते ही रूटो को अपने हाथ पर जख्म दिखाई देता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाता है और उससे कहता है कि वो अपनी माँ का ख्याल रखे। कुछ ही देर में रूटो ज़ॉम्बी बन जाता है और अपने ही बेटे पर हमला करने बढ़ता है। मजबूर होकर करीना उसे मार देती है। उसका शरीर दरवाजे में फंस जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर करीना अपने बेटे को लेकर वहां से भाग निकलती है। उधर जिस कार से ज़ॉम्बी आ रहे थे वो अब खराब हो चुकी होती है। नाज और बेक भागते हुए एक पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं। शुरू में पुलिस इंस्पेक्टर उनकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो 4 पुलिस वालों को बाहर हालात देखने भेजता है। बाहर का मंजर देखकर वे डर जाते हैं, लेकिन कुछ समझ पाते उससे पहले ही ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और सबको मार डालते हैं। एक घायल पुलिस वाला किसी तरह जान बचाकर वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब इंस्पेक्टर को समझ आ जाता है कि नाज और बेक सच कह रहे थे। ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं। सब लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन के दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन घायल पुलिस वाला अब ज़ॉम्बी बन जाता है और एक दूसरे पुलिस वाले पर हमला कर देता है। उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है। बाकी पुलिस वाले मदद के लिए अपनी यूनिट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाता। इसी दौरान करीना नाज को फ़ोन करती है और बताती है कि उसके साथ मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अब सिर्फ वो और नाज का बेटा रेहान ही बचे हैं। नाज उसे हिम्मत रखने और उसके बेटे का ख्याल रखने को कहती है। पुलिस स्टेशन की छत से एक पुलिस वाला देखता है कि बाहर ज़ॉम्बियों ने पूरी तबाही मचा रखी है। वो नाज और बेक से कहता है कि अब सबको मिलकर लड़ना होगा। सब लोग ज़ॉम्बियों से लड़ने की तैयारी करते हैं। वे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और बचे हुए हथियार निकालते हैं। ज़ोरदार आवाज़ें करके वे ज़ॉम्बियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बियों का एक और झुंड वहां पहुंच जाता है। सबकी जान खतरे में पड़ जाती है। तभी किस्मत उनका साथ देती है और ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है।
बारिश की वजह से ज़ॉम्बी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये लोग वहाँ से निकल भागते हैं। दूसरी ओर नाज का पति, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, करीना तक पहुँच जाता है। वो अपने साथ कई ज़ॉम्बियों को लेकर उस घर के आसपास आ जाता है, जहाँ करीना, नाज का बेटा और एक और लड़की छिपे होते हैं। तीनों की जान खतरे में पड़ जाती है। वे घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर और भी ज़ॉम्बी होते हैं। तभी उन्हें एक बाइक मिल जाती है और वे बाइक से वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं करीना और बेग भी अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक में बैठ जाते हैं। नाज रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। तभी वो देखती है कि करीना और उसका बेटा उसकी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखकर नाज बहुत खुश होती है, लेकिन पीछे ज़ॉम्बियों का झुंड भी आ रहा होता है। नाज सबको अपनी गाड़ी में बैठाकर ट्रक से ज़ॉम्बियों को कुचलने लगती है। बहुत से ज़ॉम्बी मर जाते हैं, लेकिन कई ज़ॉम्बी ट्रक से चिपक जाते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। बेग पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और बताता है कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और वे पुलिस स्टेशन की ओर आ रहे हैं, लेकिन ट्रक उनके काबू में नहीं है। ट्रक सीधा पुलिस स्टेशन से टकराता है। सब लोग ट्रक से उतर जाते हैं, लेकिन बेग का पैर ट्रक में फंस जाता है। तभी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और सब मरने वाले होते हैं। तभी एक पुलिस वाला, जो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था, आकर उन्हें बचाता है और जल्दी निकलने को कहता है। नाज जाने से मना कर देती है। लड़ाई के दौरान उसका हाथ जख्मी हो जाता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली होती है, लेकिन उसे अभी इसका एहसास नहीं होता। पुलिस वाला बताता है कि ज़ॉम्बी आग से मरते हैं। वो सबको वहाँ से निकालता है और ज़ोरदार विस्फोट करके सभी ज़ॉम्बियों को जला देता है। इस तरह नाज, उसका बेटा और करीना बच जाते हैं। बाद में नाज का भाई भी ज़ॉम्बी बनकर मारा जाता है। नाज करीना से कहती है कि वो ज़ख्मी हो चुकी है और जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। वो करीना से अपने बेटे का ख्याल रखने की गुजारिश करती है और फिर खुद को गोली मार लेती है। इसके बाद कई जलते हुए ज़ॉम्बियों के दृश्य दिखाए जाते हैं। समय बीतता है और दिखाया जाता है कि करीना नाज के बेटे की अच्छे से देखभाल कर रही है और इस नई दुनिया में जीना सीख चुकी है। इस देश में अब लगभग सभी इंसान ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हमें एक दूसरे देश का बिजनेसमैन दिखाया जाता है, जिसके पास भी नाज के पिता की बनाई वही दवा होती है। वो उस दवा को खोलकर पी लेता है। यहीं से अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब एक और देश में ज़ॉम्बियों की तबाही शुरू होने वाली है।